आने वाली है। अरे उस दिन तो बताया जाएगा कि पूरे महशर में, इस पूरे आलम में किसकी सुनी जा रही है। जब तो आला हज़रत समझाते हैं जिन लोगों को आज शफाअत का जनाब इत्मीनान नहीं होता, वसवसों का शिकार रहते हैं, माअज़ल्लाह नबी के पाक के कमालात का इनकार करते हैं, मेरे रज़ा उन पर मेहरबानी करते हुए उन्हें दुनिया में फिर समझाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे कयामत में तो सब देख लेंगे, क्योंकि रब ने मकाम महमूद अता करना है। अब आओ जरा महशर का मंजर कैसा होगा, चंद हदीसों का मजमूआ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। प्यारे नबी, सच्ची और अच्छे नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये है कि कयामत के दिन अपने रोज़ा मुबारक से सबसे पहले मेरे आका बाहर तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, जैसे ही मेरे आका कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे, फौरन 70,000 फरिश्ते ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए हाजिर हो जाएंगे। आए हाय, मेरे आका का क़यामत के दिन प्रोटोकॉल कैसा होगा। 70,000 फरिश्ते नबी पाक के गिर्द जमा हो जाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा। आप उस पर सवार होकर मैदान महशर की तरफ तशरीफ लाएंगे। अब शान क्या होगी, खुद नबी ये बात फरमाते हैं, अना सय्यिदु वुल्दी आदमा यौमल क़यामा, यानी क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार मैं हूँगा। एक रिवायत में फरमाया, अना अक़दहुम खुरूजन, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इला वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में खड़े होंगे मैं सबका पेशवा हूँगा। व अना ख़दीमुहुम इला अनफ़तू, जब सब खामोश होंगे, उस दिन किसी की बात करने की ताकत नहीं होगी, सब साइलेंट होंगे। आका फरमाते जब सब खामोश होंगे मैं उनका खतीब हूँगा। व अना मुस्तशफ़िउहुम इज़ा हुबिसू, जब उन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, जब सब मायूस होंगे मैं ही उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातीहु यौमइज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। आए आए, सुनते जाइए। नबी पाक फरमाते हैं, अना अकरमु वलदी आदम अला रब्बी, और मैं रब करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर इज्जत भी मेरी होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द होंगे और यूं लगेगा गोया बिखरे हुए सफेद चमकदार मोती हैं। हदीस पाक में फरमाया, बियदी लिवाइल हम्द, क़यामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदमु फमन दूनहु, हज़रत आदम और आपकी सब औलाद, चाहे वो नबी हो, चाहे रसूल, चाहे वली, चाहे आम मुसलमान, सारी की सारी मखलूक मेरे परचम के नीचे होगी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कीजिए, वो कैसा दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। जमीन तांबे से बदल दी जाएगी, जहन्नम करीब कर दी जाएगी। सूरज 10 साल में जितनी गर्मी बरसाता है उतनी गर्मी उस एक दिन में जमा कर दी जाएगी। सरों के बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। रब्बे क़हार भी गज़ब फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, प्यास की वो शिद्दत कि खुदा ना दिखाए, गर्मी ऐसी कि खुदा बचाए। लोग पसीने से भीग रहे होंगे, पसीना बह बहकर कई गज जमीन में जज्ब हो चुका होगा। फिर जब जमीन में चूसने की, ऑब्जर्व करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, पसीना ऊपर को चढ़ेगा। कैसा चढ़ेगा, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, और बाज लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। घबरा कर दिल हलक को आ जाएंगे। काफी अरसा इस हालत में गुजर जाएगा। आखिर लोग इन आफतों और मुसीबतों से तंग आकर किसी शफाअत करने वाले की तलाश में निकलेंगे। ढूंढते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, शफाअत की दरखास्त करेंगे। अल्लाह अकबर कहेंगे, हुजूर आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने सबसे पहले आपको भेजा, हम आप ही की तो औलाद हैं, आदमी इसीलिए कहलाते हैं, आज हमारी शफाअत कीजिए।